नमस्कार। 80 खबर 80 जिले के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। दरभा डिवीजन एक्शन टीम का सदस्य गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार नक्सली का नाम केशा कोहराम है, जो आए दिन कोहराम मचाता था। नक्सली के कब्जे से डेटोनेटर बरामद हुआ है। नीलावाया के गोरेपारा के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो 2 लाख का कुख्यात नक्सली गिरफ्तार किया गया है। दरभा डिवीजन एक्शन टीम का सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तार नक्सली का नाम केशा कोहराम है। नक्सली के कब्जे से डेटोनेटर बरामद हुआ है। नीलावाया के गोरेपारा के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि ये कुख्यात नक्सली था और 2 लाख का इस पर इनाम घोषित किया गया था। केशा कोहराम इसका नाम है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल असलम जुड़ चुके हैं। अब्दुल, इस गिरफ्तारी को कैसे देखा जाए और कितनी बड़ी सफलता मानी जाए, क्योंकि इस पर 2 लाख का इनाम था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र अरनपुर में यहाँ पर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी और यहाँ पर जो 2 लाख का इनामी नक्सली, जिसका नाम केशा कोहराम बताया जा रहा है, उसे यहाँ पर घेरेबंदी करके नीलावाया के गोरे पारा के जंगलों से यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जो नक्सली है वह कई बड़ी घटनाओं में शामिल था और नीलावाया मुठभेड़, जिसमें एक कैमरा पर्सन समेत 3 जवानों की शहादत हुई थी, उस घटना में भी शामिल था। इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से वायर डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इसे 2 लाख का इनामी बताया है और यहाँ भी बात कह रही है पुलिस की इसके जो पूछताछ पर और भी कई नक्सलियों के यहाँ पर गिरफ्तार करने में यहाँ पर कामयाबी पुलिस को मिल सकती है। जी कमर अब्दुल, ये कब से फरार था, इसने क्या क्या कारनामे किए हैं, कितना नाक में दम किया और 2 लाख का इनाम किसे मिलेगा? जी हाँ, जैसा कि यह अरनपुर थाना क्षेत्र जो कि नक्सलियों के आधार वाले इलाके माने जाते हैं, नक्सलियों के प्रभाव वाले यह इलाका है अरनपुर थाना क्षेत्र, और यहाँ पर यह नक्सली काफी 10 वर्षों से यह सक्रिय था वहाँ पर, और जिसके लिए कई घटनाओं में यह शामिल था। स्पाइक होल और प्रेशर बम लगाने में इसे माहिर बताया जा रहा था और यहाँ पर पुलिस ने आखिरकार आज इसे गिरफ्तार कर लिया। और जैसे बड़ी घटना जो विधानसभा चुनाव के दरमियान यहाँ पर नीलावाया गांव के पास हुई थी, जिसमें एक कैमरा पर्सन समेत 3 जवान शहीद हुए थे, उस घटना में शामिल था और भी ऐसी कई मुठभेड़ों में यहाँ शामिल था। पुलिस यह दावा कर रही है कि इस नक्सली के यहाँ पर गिरफ्तार कर लेने से कहीं ना कहीं अरनपुर का जो नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सलियों का गढ़ जो माना जाता था, वहाँ कहीं ना कहीं अब राहत पुलिस को मिलती नजर आ रही है। जी अब्दुल हमीद, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि गोरेपारा के जंगल के बारे में भी जानकारी बताइए, क्योंकि यहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कितनी चुनौतीपूर्ण थी इसकी गिरफ्तारी? क्या मान लिया जाए कि अब जो जंगल में छुपे हुए नक्सली हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं सुरक्षा बलों के आगे, जवानों के आगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा लगातार इन क्षेत्रों में यहाँ पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सली जरूर यहाँ पर इस बैकफुट पर नजर आते हैं और लगातार जहाँ नक्सली किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा होते हैं तो पुलिस के पास इसकी सूचना मिल जाती है। उसी तरीके से कल भी बड़ी घटना को किसी अंजाम देने के लिए नक्सली मीटिंग कर रहे थे और ऐसी सूचना पुलिस को मिल गई और जो अरनपुर का इलाका है गोरेपारा के जंगल, वह पूरा घने सघन जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ पर पुलिस को सूचना मिलते ही अरनपुर जो पुलिस टीम है और डीआरजी के बल है, उनको तुरंत रवाना किया गया। और जैसा कि वहाँ पर 20 से 25 नक्सली मौजूद थे, लेकिन पुलिस को आता देख बाकी जंगलों की आड़ लेकर भाग निकले और घेरेबंदी करके एक केशा कोहराम को यहाँ पर गिरफ्तार करने में यहाँ पर पुलिस ने सफलता पाई। अब्दुल, लेकिन एक चीज तो समझना होगा कि ये सिर्फ अभी प्यादा है, क्योंकि एक सदस्य है, एक्शन टीम का सदस्य जब इतना कुख्यात हो सकता है तो उसका मास्टरमाइंड कितना कुख्यात होगा। दरभा डिवीजन एक्शन टीम को भी ध्वस्त करना होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हमीद। और बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर मोबाइल फटने से बीएसएफ जवान जख्मी हो गया। बात करते वक्त अचानक ये मोबाइल फट गया। मोबाइल फटने से जवान का हाथ झुलस गया। मरबेड़ा बीएसएफ कैंप का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जीवानंद हलदार हमारे सहयोगी ने ये खबर तुरंत भेजी है और ये खबर बताती है कि कैसे अचानक हादसे होते हैं। और मोबाइल आजकल सहूलियत के लिए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिशाप भी बन रहा है।
जीवानंद हलदार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जीवानंद, बताइए पूरी खबर है क्या और कैसे ये हादसा हुआ? जी कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा ये जो मामला है ये पखांजू क्षेत्र के और बीएसएफ की 121 बटालियन की है और मरबट्टा कैंप का है, जहाँ पे आज शाम को जब जवान अपने परिवार से बात करने के लिए मोबाइल ऑन किया है और जब बात कर रहे थे, अचानक उसके वीवो मोबाइल है वो फट गया और पूरी तरह से जवान का हाथ में जो जख्मी हो गया है। बताया ये जा रहा है कि जब जो फटा था तो वो गनीमत उसको कान में के पास नहीं लगा था, दूर में ही हाथ में ही था, उसी समय वो फट गया था और वो हाथ में मोबाइल रखा था और ईयरफोन से बात कर रहा था और अचानक और क्या सर्किट हो गई होगी और उसमें बटालियन और हाथ में जो मोबाइल रखा हुआ था वो फट गया और उसके बाद आनंद फरन में जवान को जो अस्पताल लेकर उसको इलाज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मोबाइल है और मोबाइल जिस प्रकार की बात करने से हादसा आज की पहली बार की घटना नहीं है, क्षेत्र में और कई बार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल है इस कंपनी के ऊपर अब ये क्या कार्रवाई करेगी आने वाले समय पता चल पाएगा। ठीक है, और उनकी हालत कैसी है जीवानंद, और क्या बेहतर इलाज की सुविधाएं आसपास मिलेंगी जहां पे भर्ती कराया गया? जी, ये मरबट्टा कैंप है, ये पखांजू से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है और उसके बाद बीएसएफ अपने वाहनों से उस अस्पताल लाया गया और उसको अभी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जवान अभी ठीक है और उस हाथ का पट्टी उट्टी करा के उन्हें फिर कैंप वापस कर दिया गया है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा जीवानंद हलदार, क्योंकि कांकेर से एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को देने जा रहे हैं। कांकेर में कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। एक बच्चे समेत 6 लोगों को कुत्तों ने काटा है। अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला है, जो बुनियादी इलाज होता है। प्राइवेट अस्पताल से ये इंजेक्शन लेना पड़ा है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से यहाँ पर बदहाल हो रही हैं, ये एक तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर कुत्तों का जो आतंक है वो कैसे कम होगा, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी जीवानंद हलदार जुड़े हैं कांकेर से। ऐसी क्या वजह है जीवानंद की यहाँ पर कुत्तों का आतंक है, और नगर निगम नगर पालिका जो नगर पंचायत है वो क्या कर रहे हैं इसको लेकर? जी कमरुद्दीन, देखिए ये जो पागल कुत्ता का जो आतंक है ये लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिस कुत्ता ने इस आज जो 6 लोगों को काटे हैं, ये कुत्ता करीबन आपसे अभी से लेकर करीबन 21 लोगों को काट चुका है। लेकिन वहाँ के जो प्रशासन का है या वहाँ के विभाग के जो आला विभाग है, पशु विभाग है, उस कुत्ते को पकड़ने में नाकाम रहे। हालात ये रही कि आज भी उसी कुत्ता ने एक बच्चे से 6 लोगों को काट दिया। तो गनीमत काटने के बाद लोगों ने उस मरीज जीवानंद, क्या एक ही कुत्ते ने 6 बच्चों को काटा है? जो पागल कुत्ता है वो गांव में घूम रहे थे, उसी समय एक ही कुत्ते ने जो है 6 लोगों को काटा है। और जो कुत्ता पागल है, ये कुत्ते ने बता दो अब तक 21 लोगों को काट चुका है। 21 लोगों को काट चुका है, तब क्योंकि उस कुत्ता को अब तक ना मार पाया। जीवानंद, संख्याएं लगातार बढ़ रही, क्यों सो रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? क्यों नहीं इस पर इसको काबू में किया जा रहा है? कब तक ये काटता रहेगा? जी निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है। निशाला सबसे बड़ी बात है कमरुद्दीन की जब कुत्ता ने काटने के बाद जो मरीज है उस मरीज को अस्पताल में लाया गया था, और अस्पताल का दुर्भाग्य यह है कि अस्पताल में रेबीज वायरस जो इंजेक्शन है वो नहीं है, जबकि 300 रुपए का जो इंजेक्शन उसका रेट है और बाहर से 450-500 रुपए में खरीदने के लिए लोग मजबूर है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही यह है कि जो अस्पताल का लापरवाही यह है कि वो रेबीज इंजेक्शन तो बिल्कुल कांकेर में एक पागल कुत्ते का आतंक चल रहा है। 21 लोगों को काट चुका है। एक आज की ये खबर है जहां पर एक बच्चे समेत 6 लोगों को इस पागल कुत्ते ने काटा है। लेकिन जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो इस पर, नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान कब लेंगे, कब इस कुत्ते को काबू किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका। जगदलपुर गीदम रोड स्थित कार शोरूम में यार्ड में खड़ी पुरानी गाड़ियों में आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। आग किस वजह से लगी अभी खुलासा नहीं हो पाया। जबलपुर में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां महिलाओं की नसबंदी के बाद उन्हें जमीन पर लेटा दिया गया, जिससे ठंड में उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। ग्वालियर में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। कलेक्टर ने स्कूल की छुट्टियां 29 दिसंबर तक बढ़ा दी हैं। बता दें कि नर्सरी से 8वीं तक की छुट्टियां रहेंगी। मंदसौर पुलिस ने कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मोहम्मद शफी के ऊपर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। मोहम्मद शफी के तस्करी के जरिए कमाई गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है और कई संपत्तियां रातसात करने और ढहाने की तैयारी चल रही है। आरोपी मोहम्मद शफी 1997 से फरार है। इंदौर में आदर्श रोड पर 7 करोड़ में 700 मीटर सड़क को डेवलप किया गया। रोड पर 2 सेल्फी पॉइंट, सुरक्षा के लिए 24 कैमरे, 2 फूड एटीएम,
सेंसर वाले डस्टबिन, पेड़ों पर ग्रीन लाइट लगाई गई हैं। इसका उद्घाटन 3 जनवरी को शिवराज सिंह करेंगे। रीवा में व्यापारी के अपहरण के मामले में नया खुलासा हुआ है। बता दें कि अपहरण के बाद मैहर पुलिस ने जबलपुर एसटीएफ की गाड़ी रोकी, जिसमें व्यापारी मिला। एसटीएफ ने बताया कि एक तस्कर की निशानदेही पर व्यापारी शैलेंद्र को पकड़ा गया। तस्कर ने व्यापारी के जरिए तस्करी की बात कही, जिसके बाद व्यापारी को पकड़ा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएए और एनआरसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, और एनआरसी घुसपैठियों के खिलाफ है। अब कांग्रेस शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर नहीं कर पाती है, ये उसकी प्रॉब्लम है। प्रदेश में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए साइंस कॉलेज पहुंचे। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने न्यूज 18 से हुई बातचीत में बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। वहीं रेणुका सिंह को भी मना लिया गया है। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राजधानी के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर होशंगाबाद से आ रही है। बागदेव के पास सवारी बस पलट गई है। करीब 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में 50 लोग सवार थे। तो ये बड़ी खबर होशंगाबाद से आ रही है, जहां पर बागदेव के पास एक सवारी बस पलटी है। करीब 20 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इस बस में करीब 50 लोग सवार थे। तो एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। हालांकि करीब 20 यात्री इसमें घायल हैं, किसी की जान नहीं गई है, गनीमत रही। बस में करीब 50 लोग सवार थे और बागदेव के पास ये हादसा हुआ है। सवारी बस थी ये, जो सवारियों को इधर से उधर ले जाया करती थी और ये बस पलट गई है। करीब 20 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बस में करीब 50 लोग सवार थे। तो होशंगाबाद नेशनल हाईवे 69 पर बागदेव के नजदीक ये सवारी बस पलटी है। सुखतवा से इटारसी की तरफ ये बस जा रही थी, जिसमें 50 लोग सवार थे। पुलिस ने घायलों को इटारसी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को इटारसी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हादसे में करीब 20 यात्री जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हैं। शैलेंद्र, बताइए क्या ताजा अपडेट? जी, नेशनल हाईवे 69 पर बागदेव पुलिया के समीप ये हादसा हुआ है, जहां सुखतवा की तरफ से इटारसी आ रही बस पलट गई थी और ऐसी जानकारी मिल रही है कि ट्रक को बचाने के कारण ये बस पलटी है। ठाकुर बस सर्विस की बस है और घायलों को शासकीय अस्पताल इटारसी में भर्ती कराया गया है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें 2 108 एम्बुलेंस और 100 डायल में तकरीबन 15 से 20 जो यात्री घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है और शेष जो यात्री हैं उन्हें भी अस्पताल भिजवाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है और होशंगाबाद नेशनल हाईवे 69 पर यह हादसा हुआ है। बागदेव के पास की पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सवारी बस पलटी है। सुखतवा से इटारसी की तरफ ये बस जा रही थी, इसमें 50 लोग सवार थे और पुलिस ने 20 घायलों को 20 यात्री जो घायल हुए थे, उनको इटारसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जगदलपुर में नगरीय निकाय चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अब निगम में अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए महापौर के चेहरे पर कांग्रेस ने मंथन करना भी शुरू कर दिया। 15 साल के बाद ये पहला मौका आया है जब निगम में कांग्रेस बहुमत में आई है। जगदलपुर के दरभा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गला रेतकर हत्या कर दी। नक्सली गोपनीय सैनिक को मारने पहुंचे थे, लेकिन नक्सलियों ने उसके भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कलेपाल निवासी आयतु कवासी अपने निजी काम से बिसपुर आया हुआ था। काम पूरा करने के बाद बिसपुर से अपने गांव कलेपाल लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने हत्या कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
रमन सिंह ने निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आखिर कांग्रेस अपने षड्यंत्र में सफल हुई। राजनांदगांव के साथ नगरीय निकाय के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने जोड़तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। नगर निगम राजनांदगांव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नगर निगम में कांग्रेस को 22 सीट, बीजेपी को 21 सीट और निर्दलीय प्रत्याशियों को 8 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी और कांग्रेस अपना महापौर बनाने की बात कर रहे हैं। 80 खबर 80 जिले में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। आगर मालवा में नापतोल विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि लोकायुक्त ने फरियादी सुरेश रतड़िया की शिकायत पर आरोपी अधिकारी पंकज कनोडिया को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। शिवपुरी में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। कब्जा करने के आरोपी की मां ने कब्जा हटाने का विरोध किया और कहा कि पहले यशोधरा को बुलाओ तब तोड़ना मकान। नीमच में जिला प्रशासन अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लगता ऐसे है कि लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो बीजेपी नेता या बीजेपी समर्थक हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने कांग्रेस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। शिवपुरी में अवैध कब्जा हटाने की मुहिम आज भी जारी रही। इस दौरान भूमाफिया के मकान पर बुलडोजर भी चला। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज भूमाफिया के घर वालों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने माफिया जनरल सिंह की मां को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा किया था। यहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को हंगामा का सामना करना पड़ा। रीवा में सड़क हादसे में घायल युवती की मौत के बाद परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने युवती के इलाज में लापरवाही बरती, इसलिए उसकी जान गई। बता दें कि युवती सड़क हादसे में घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।